नमस्कार। ओम साई राम। आप सबका स्वागत है। साईं बाबा हमारे बिछड़े हुए परिजनों के माध्यम से भी अपनी उपस्थिति का एहसास कैसे कराते हैं। आज का ये जो मेरा साईं का अनुभव है ये इसी का प्रमाण है। ये घटना उन दिनों की है जहाँ में बाबा का बुलावा आया था फिर से, और कोइंसिडेंटली ये मेरे डैडी की डेथ एनिवर्सरी के आसपास का समय था। मेरे मन में आया कि हम डैडी की डेथ एनिवर्सरी इस बार शिरडी में उसका आयोजन करते हैं, क्योंकि मुझे था कि बाबा ने मेरे डैडी को आखिरी दिनों में बहुत संभाला और उनको अपने धाम भी लेके गए। इसके ऊपर भी मैं एक एपिसोड बनाऊंगी जिसमें कि बाबा ने इस चीज़ का प्रमाण भी दिया है। तो मुझे था कि मुझे शिरडी जाकर बाबा को धन्यवाद भी देना है। तो ये डेट थी 29 सितंबर, और मुझे था कि बाबा हमेशा कहते थे सर्वश्रेष्ठ दान जो होता है वो अन्नदान होता है। तो मैंने सोचा कि हम डैडी के नाम से शिरडी में गरीबों को खाना खिलाना का ये प्रोग्राम हमने बनाया। तो जहाँ हम वहाँ रुकते थे गोविंद धाम संस्थान के रूम्स में, उसके बगल में ही एक साउथ इंडियन का रेस्टोरेंट था। वो अंकल बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और उनका खाना भी बहुत साफ़ सुथरा होता था। तो मैंने सोचा कि ये ऑर्डर जो है मैं उन्हीं को दे देती हूँ, ताकि मुझे भी निश्चिंती रहेगी कि वो कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे बात की कि अंकल ऐसा है कि मुझे आज कुछ लोगों को अन्नदान कराना है, तो क्या आप उनके लिए खाना बनाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कितने लोग होंगे। मैंने कहा मुझे कुछ अंदाज़ नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि 25 से 26 लोगों का तो मैं प्रोविज़न कर लूँगा। अगर आपको इससे ज़्यादा लोगों का करना है तो मेरे जो हेल्पर्स हैं वो जाकर शिरडी से और लोगों को ले आएंगे। मैंने भी सोचा पता नहीं बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो एक क्योस ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि नहीं अंकल, 25-26 आदमियों का खाना सही रहेगा। और मैंने कहा कि खाना सिंपल रहेगा, दाल चावल सब्जी रोटी और मीठा हम लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, 12-12:30 बजे तक आप यहाँ आ जाइए, तब तक मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा और वो सारे जो गरीब लोग हैं वो भी आ जाएंगे। उनके होटल के आगे काफ़ी ओपन एक स्पेस थी जहाँ पे कि वो इस तरह के करते थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड हमने कहा कि चलो आसपास कोई हलवाई की दुकान है, क्योंकि मेरे डैडी को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद थे। तो मैंने सोचा कि डैडी को मोतीचूर के लड्डू पसंद है तो हम मीठे में मोतीचूर के लड्डू को रखते हैं। हम हलवाई की दुकान पे पहुँचे और मैंने हलवाई को कहा कि एक काम करो, मुझे 2 किलो मोतीचूर के लड्डू दे दो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसकी ट्रे में जितने भी लड्डू थे उसने वो डाले उसके अंदर और वज़न किया। इतने में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुमने बिल्कुल गिन के 25-26 क्यों लिए हैं। मैंने कहा 25 हमने जो गिनती की है गरीबों की, और 26वां लड्डू जो है वो साईं का होगा। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि क्यों, हम लोग भी तो हैं, हमारी भी तो गिनती करो, उसमें हमें भी लड्डू खाना है। तो हम 35-36 ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, 25-26 ही हम लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और मेरे पति मान गए, उन्होंने कहा ठीक है। तो जब उसने हलवाई ने जब उसका वज़न किया तो उसने कहा कि ये 2 किलो हो गया है। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि 2 किलो तो हो गया है, बट अगर इसके अंदर 25-26 ना हुए तो फिर हमें दोबारा आना पड़ेगा। तो मैंने उसको कहा कि तुम एक काम करो, ये लड्डुओं को गिनो कि ये कितने हैं। तो उसने गिने तो लड्डू बिल्कुल पूरे के पूरे 26 निकले और उसकी ट्रे पूरी खाली हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे कहा कि 5-7 और ऊपर से डलवा लेते हैं, कम नहीं होनी चाहिए। तो हलवाई ने हमारी ये बात सुन ली और उसने कहा कि आप रुकिए, मैं अंदर जाके अपने किचन में देखता हूँ, शायद होंगे तो मैं ले आता हूँ। वो अंदर गया और बाहर आके उसने हमें कहा कि लड्डू और नहीं है, बस जितने थे मैंने आपको दे दिए। तो कितनी सहयोग की बात है कि मेरे मन में 26 का आंकड़ा था और लड्डू भी 26 ही मिले, उसके ऊपर एक भी नहीं मिला। खैर हम लेकर आ गए। तब तक उस अंकल ने काफ़ी अच्छी तरह से वो जो गरीब थे उनको लाइन में बिठाया और बिल्कुल तैयारी में थे। और जैसे ही हम पहुँचे उन्होंने कहा कि हमारे आदमी बड़े पतीले हैं वो उठाते हैं और आप अपने हाथ से परोसिए।
ये नज़ारा देख के मैं थोड़ी सी भावुक हो गई और मुझे थोड़ा रोना भी आया, क्योंकि क्या होता है, इंसान चला जाता है बट उसकी यादें आपके साथ जब तक आप जीवित हो वो यादें जुड़ी रहती हैं, क्योंकि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप जिंदा हो तो आपको उस व्यक्ति से प्यार होता है, जाने के बाद भी वो प्रेम कई बार अमर रहता है। तो सारे बैठ गए लाइन में और मैं शुरू करने से पहले मैंने बाबा के आगे प्रार्थना की कि बाबा, आपको पता है कि आज मैंने ये जो आयोजन किया है ये किस निमित्त से है, और मेरी मन की इच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे डैडी भी इसमें शामिल हों, और मुझे आप संकेत देना, कुछ इस तरह से मुझे संकेत देना कि डैडी यहाँ पे मौजूद है। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और मैं रो पड़ी और मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें इसका प्रमाण भी दूंगा। और मैं खड़ी होके मैंने बाबा का जयकारा लगाया, जैसे मैं हर बार करती हूँ, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और मेरा मुंह मंदिर की तरफ था, समाधि मंदिर की तरफ, और मैंने प्रसाद जो भी वो खाना बनाया था वो सबको सर्व करना शुरू किया। और सब बड़ी सब्र से इंतज़ार कर रहे थे कि सारे जितना भी खाना है, जो आइटम है, सब जब तक पत्तल में नहीं आएगी वो शुरू नहीं करें। शायद इसी तरह अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते थे, मुझे नहीं पता, या उस दिन ही ऐसा हुआ, ये तो ईश्वर ही जाने। और मैंने उसके बाद सबकी प्लेट में एक लड्डू भी रखा और मैंने कहा कि आप इसको शुरू करिए, बाबा का नाम लेके आप इसको शुरू करिए। इतने में मैं जैसे कहते हैं ना कि वो घड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि कहीं से बाबा मुझे संकेत दें कि तुम्हारे डैडी भी यहाँ पे मौजूद हैं। मन बिल्कुल घबरा भी रहा था और डैडी किस रूप में होंगे वो भी बड़ा अधीर हो रही थी मैं कि डैडी कहाँ से आएंगे, किस दिशा से आएंगे, किस रूप में आएंगे। इतने में मैंने आवाज़ सुनी कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, बिट्टी। मेरा निक नेम है बिट्टी, और मेरे डैडी मुझे हमेशा बिट्टी करके ही बुलाते थे। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित होकर मैंने घूम के देखा और मैंने कहा कि ये आवाज़ किसने मुझे मारी। तो बाबा ने जैसे कहा कि आगे बढ़ो, तुम्हें पता चलेगा किसने मारी। मैं आगे गई और मैंने कहा कि किसने मुझे ये आवाज़ मारी। तो जो लाइन में सबसे पहला व्यक्ति बैठा हुआ था उसने कहा मैंने मारी। मैं उसके करीब गई और उनको निहारती रही। वो मुझे निहार रहे हैं, मैं उनको निहार रही हूँ, और उनके हाव भाव, उनकी आंखों में जो करुणा थी वो डिट्टो वैसी ही थी जैसे मेरे डैडी मुझे देखते थे। जब भी मैं उनको मिलने जाती थी अपने घर, तो वो जिस तरीके से भावपूर्वक मेरी तरफ देखते थे, प्यार से मेरी तरफ देखते थे, वो दृष्टि बिल्कुल उस दिन वैसे ही उनके चेहरे पे झलक रही थी। और मैं उनको निहार रही थी, वो मुझे निहार रहे थे, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि समय थम गया है। इतने में मेरे हस्बैंड ने आके मुझे मेरी पीठ पे पैट करके कहा कि भंडारा जो भी है शुरू करने दो सबको। और मैं जैसे कहते हैं ना कि एकदम होश में आ गई कि अरे ये क्या हुआ। उतने ही क्षण के लिए मुझे बाबा ने जो मेरे डैडी की झलकी दिखाई, मैं उसमें ही इतनी मग्न हो गई कि मुझे नहीं पता कि उसके बाद भंडारा हुआ, सब लोगों ने खाना खाया और सब तृप्त होके गए। सब ने बहुत धन्यवाद दिया। मैंने भी बाबा को कोटि नमन किया कि बाबा आपने मुझे आज ये अवसर दिया, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने आज अपने पिता को इस लोगों के बीच में बैठा हुआ देखा। मैं अगर बाबा मुझे नहीं दिखाते तो शायद मैं हर एक व्यक्ति में ढूंढती, कहीं ये तो नहीं है मेरे डैडी, कहीं ये तो नहीं है मेरे डैडी, कहीं ये तो नहीं है मेरे डैडी। पर बाबा ने मुझे ये भटकन नहीं करने दी और मुझे बराबर उसी व्यक्ति के सामने लाकर खड़ा किया जो कि मेरे डैडी थे। इसके लिए मैं हमेशा साईं को कोटि धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बाबा चाहें तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जो उस दिन उन्होंने ये बिल्कुल प्रूव कर दिया कि अगर भक्त की इच्छा हो किसी चीज़ के लिए और वो तहे दिल से आ रही हो, तो बाबा उसको पूरा करने के लिए एक क्षण भी नहीं लगाते हैं। सच्चे मन की प्रार्थना
बाबा तक अवश्य पहुंचती है और शायद उस दिन भी जो मैंने प्रार्थना की बाबा ने वो मेरी पूरी की। सेवा ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग होता है, क्योंकि सेवा भाव में ही ईश्वर भी वास करता है और ईश्वर की प्रचिति भी हमें सेवा भाव में ही मिलती है। हमें संकेत भी हमेशा मिलते हैं, बट उन्हें पहचानने के लिए हमें श्रद्धा चाहिए, जो शायद उस दिन बाबा ने मेरी चेतना को जागृत रखा था और मैं बराबर मेरे डैडी के सामने खड़ी थी। ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया और मैं बहुत देर तक बाबा को धन्यवाद देती रही कि आज बाबा को मैंने कहा कि आपको नहीं पता कि आज आपने मुझे क्या दिया है। मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसकी अनुभूति मुझे होती रहेगी और उतनी ही बार आपको उसके लिए मैं कोटि धन्यवाद दूंगी, क्योंकि प्रेम शरीर से नहीं होता है, आत्मा से जुड़ा होता है और आत्मा तो अमर होती है। तो मेरा प्यार भी मेरे डैडी के प्रति अमर ही रहेगा। ये सब मैं सोच ही रही थी और इतने में मुझे ऐसा समाचार आया कि मेरी मम्मी, मेरा भाई और उसका परिवार भी शिरडी पहुंच गए हैं। तो हम सब कमरों में गए और हमने बैठकर इसके बारे में चर्चा की। सब बहुत इमोशनल हो गए और मैंने कहा कि देखो आज बाबा ने मेरे लिए कितनी बड़ी बात की। बाबा भक्त के हृदय की भाषा भी समझते हैं, उनके पीछे के छुपे हुए भाव भी समझते हैं और जैसा भक्त की प्रचिति होती है, भाव होता है, वैसा ही उसको बाबा अनुभव भी कराते हैं, क्योंकि मेरे साथ वैसा हुआ। शाम को जब हम वहीं बगल में संस्थान के जो गोविंद धाम संस्थान के जो रूम थे, वहाँ बगल में उन्होंने एक मंदिर बाबा का बनाया था, जो मैं अपने लास्ट एपिसोड में बताया था, जहाँ की मैंने एम्पलीफायर भेजा था। वहाँ पे आरती हो रही थी शाम को और हम सब खड़े होकर आरती कर रहे थे। एक काले रंग की कुतिया वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठी थी और जैसे कि वो भी आरती का, बाबा की आरती का अनुभव ले रही थी और हम सब ताली बजा रहे थे और घंटा नाद हो रहा था, बट वो वहीं बैठी हुई अपना आंखें बंद करके शांत बैठी हुई थी। जब आरती खत्म हुई हम लोग नीचे बैठे और हम लोग बाबा की बातें कर रहे थे, चर्चा हो रही थी। बार मैं वही किस्सा दोहरा रही थी कि कैसे बाबा ने आज मुझे अपने पिता के आमने सामने कराया और मुझे अपने पिता की वो करुणा भरी दृष्टि का भी दर्शन करा। मैंने एक बार ये जिक्र भी किया कि मैं वापस जाके देखती हूँ, अगर मुझे वो व्यक्ति दोबारा मिले तो मैं उससे बहुत बातें करना चाहती हूँ। फिर मेरे मन में ऐसी आवाज़ आई कि बाबा को जितना तुम्हें दिखाना था, मिलवाना था, वो हो गया है, पर ऐसी इच्छा करने से वो पूर्ण नहीं होती है। तो इसी में ही समाधान मानो और इस स्मृति को हमेशा अपने दिलो दिमाग में हमेशा तरोताज़ा रख। मैं ये बाबा का संकेत समझ गई कि मुझे इसको दोबारा जाके टेस्टिंग नहीं करनी है। मैं वहीं बैठी रही। मैंने देखा कि वो कुतिया मेरे पास आके जैसे मेरे हाथ को उसने अपने हाथ से हिलाया और जैसे कि मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। मैं इतनी देर से मेरे बगल में बैठी थी, मुझे बिल्कुल भी उसका चितभन भी नहीं था। और मेरे परिवार वालों ने कहा कि ये काफ़ी देर से तुम्हारे बगल में बैठी थी और मेरे मन में यही विचार हो रहा था कि मैं वापस जाके उस व्यक्ति को ढूंढूं। तो मैंने उसको कहा कि तुम बिस्किट खाओगी? तो मानो जैसे उसने मेरी तरफ देख के कहा कि हाँ मैं खाऊंगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप जाके एक पार्ले जी का पैकेट ले आओ। हमारे रूम्स तो बगल में ही थे, हमारे पास पार्ले जी था। मैंने कहा रूम से ही पार्ले जी का पैकेट ले आना और आज इसको भी हम मीठा खिलाते हैं, आज डैडी की डेथ एनिवर्सरी है। तो मेरे हस्बैंड जाके वो पैकेट लेके आए और उन्होंने उसको खिलाने की कोशिश की, बट उसने बिल्कुल नहीं खाया। बाकी भी जो मेरे भाई और मेरी मदर और उसका परिवार था, सब ने खिलाने की कोशिश की और भी जो वहाँ साई भक्त बैठे थे सब बारी से उसको बिस्किट खिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट उसने नहीं खाया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो तुमने मेरे से पैकेट भी खुलवाया और लगता है इसका पेट भरा हुआ है। मुझे जैसे उसकी नज़रों में देख के ऐसे लगा कि वो चाह रही थी कि मैं उसको खिलाऊं। अब इसमें बाबा की क्या लीला थी मुझे नहीं मालूम। वो कुतिया
जो मेरे बगल में बैठी थी वो किस रूप में आई थी मुझे नहीं पता। मैंने अपने हाथ से उसको खिलाना शुरू किया और करते उसने पूरा पैकेट खा लिया। सारे बड़े आश्चर्यचकित होकर उस चीज़ को देख रहे थे। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि उसने मेरे हाथ से वो पूरा पैकेट खाया और मैंने उसको कहा कि अब तुम जाओ। जैसे कि वो सब समझ रही थी मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं थोड़ी सी उदास भी थी और वो मेरे भाव जैसे पढ़ रही थी। और मैंने जैसे ही उसको कहा कि तुम जाओ, तो वो उठ के चली गई। मैं बहुत देर तक इस चीज़ को सोचती रही कि मैं बाबा से क्या मांगूं और क्या नहीं मांगूं। बिन मांगे ही मेरे मन की इच्छा बाबा पूरी कर देते हैं और मुझे स्वयं बताते भी हैं कि ये जो घटना हो रही है, ये जो तुमने प्रार्थना की है ना, ये उसका नतीजा है। तो मुझे कभी भी आशंका के दायरे में नहीं खड़ा रहना पड़ता है कि मैं तर्क वितर्क करूं कि ये ऐसा था या ऐसा नहीं था, ये था या वो था। क्योंकि मैंने प्रार्थना की और उसका जो रिजल्ट सामने आता है उसके लिए कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। और जब प्रार्थना में सच्चाई और सेवा में प्रेम होता है ना, तब बाबा स्वयं उत्तर बनकर आते हैं, जो कि उन्होंने इस लीला को करके यही दर्शाया है कि मैं कहीं दूर नहीं हूँ, हर किसी के साथ हूँ। बट आपको वो जो लीला करते हैं वो समझने के लिए आपका हृदय उतना सरल होना चाहिए और आपकी भक्ति में उतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने गुरु के जो भी इशारे होते हैं, जो भी संकेत होता है, जो भी सीख होती है, उसको आप समझ जाओ। यही आपकी गुरु भक्ति का, आपका गुरु भक्ति का इनाम होता है या फल होता है। मैं कहूँगी गुरु भक्ति का फल यही होता है जब आप अपने गुरु के इशारे को झट से समझ जाते हो, ना कि आपको वहाँ रुक कर आपको तर्क वितर्क करना पड़ता है कि इसका अर्थ ये है कि इसका अर्थ वो है। मैं इस घटना से काफ़ी आने के बाद भी, वापस घर आने के बाद भी बहुत महीनों तक बाबा के साथ यही वार्तालाप करती रहती थी कि बाबा, एक तो आपने मेरे डैडी को अपने धाम बुलाया, अपने पास रखा, और दूसरा जब मुझे वो इतने याद आ रहे थे उस समय आपने मुझे उनसे रूबरू शिरडी में कराया और कहीं नहीं। तो यहाँ भी वो आप ही के धाम में बैठे हुए थे सबके बीच में। तो मैं और आपसे क्या मांगूं? मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। और मैं अपने साईं से इसी बात के लिए हमेशा उनको धन्यवाद देती हूँ कि मेरे अंदर जो भी भक्ति का बीजारोपण, साईं ने अपनी भक्ति का बीजारोपण जो किया है वो आगे बड़ा ही बड़ा हो। मैं सदमार्ग पे ही चलूँ, उनके और करीब जाऊँ, उनकी कही हुई शिक्षा को अपने आचरण में पहले उतारूँ, फिर आगे उसका प्रचार करूँ। मुझे इस चीज़ का कभी घमंड ना आए। और मैं यही साईं भक्तों से निवेदन भी करूँगी कि जब भी आपकी भक्ति में अगर आपको लगता है कि ईश्वर की भक्ति में शक्ति आ गई है, शक्ति इन द सेंस कि आपने जिस भी चीज़ की कामना की है निस्वार्थ मन से, अगर आपकी वो पूरी हुई है, इसका मतलब है कि आपकी भक्ति में शक्ति आ गई है। इस चीज़ का किंचित मात्र भी आपको गुरूर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा जितनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी करते हैं उतनी ही जल्दी आपका गुरूर भी तोड़ने में समय नहीं लगाते हैं। हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें, ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि हमारा गुरु हमारे से नाराज़ हो, दुखी हो। मैं सारे साईं भक्तों से यही प्रार्थना करूँगी कि निस्वार्थ बाबा की भक्ति करिए। उनका मंत्र जो श्रद्धा और सबूरी है, हमेशा अपने जीवन में उसका उपयोग करिए और आप देखोगे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बाबा को याद किया और बाबा आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। बट इसके लिए उतनी तपस्या करनी बहुत ज़रूरी है, निस्वार्थ तपस्या करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि गुरु को आपके करीब ला सकती है। और कोई बात आपकी गुरु को करीब नहीं ला सकती है, सिर्फ और सिर्फ उनका नाम जाप। उनको हमेशा अपने स्मरण में रखिए, हमेशा अपने साथ रखिए,
दुख में रखिए, सुख में रखिए। हमेशा कहिए कि साईं आप मेरे साथ ही रहोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। आप देखोगे आपको जीवन में आने वाले संकटों से कभी डर नहीं लगेगा। आप निडर होके उस चीज़ का सामना करोगे और आप जब पीछे मुड़ के देखोगे और कहोगे कि अरे इतनी बड़ी समस्या और मैं कितने धैर्य से इसको झेल गई हूँ। यही गुरु के साथ सानिध्य का हमें लाभ मिलता है। मैं इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करूँगी। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओम साई।